नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो प्रदेश पर आने वाला है उसका प्रभाव किस प्रकार से नजर आएगा, किन जिलों पर मौसम में बदलाव के साथ मेघ गर्जन जैसी स्थितियां नजर आएंगी और कई क्षेत्रों पर तो किसान भाइयों के लिए काफी चिंताजनक स्थिति देखने को मिल सकती है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा आगामी 24 घंटों के दौरान किन जिलों पर मौसम बदलेगा, आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम का हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि किसान भाइयों आपके मौसम की जिले से जुड़ी हुई मौसम जानकारी मिले आपको एकदम सही सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बात करें प्रदेश के पिछले 24 घंटों के मौसम को लेकर तो अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम में हल्का शुष्क बना रहा। हालांकि हल्के ऊंचाई वाले पतंगनुमा बादल अवश्य कुछ के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर देखने को मिला और अब एक पश्चिमी विक्षोभ नया सक्रिय होकर राज्य की ओर बढ़ चुका है और जिसका असर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर जैसलमेर, जोधपुर से सटे हुए जोधपुर, फलोदी, बीकानेर व अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू व अजमेर संभाग तक के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकता है। वह आगामी 48 घंटों के दौरान यह प्रकोप बढ़ता हुआ जयपुर व भरतपुर संभाग के क्षेत्रों को भी कवर करेगा और इन क्षेत्रों पर भी बादलवाई के साथ कई क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है तो कुछ एक क्षेत्रों पर तेज हवाओं के साथ गर्जन जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश के कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्रों पर हल्के रहने की संभावना है। हालांकि बादलवाई देखी जा सकती है और कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा सकती हैं। मुख्य रूप से किसान भाइयों बात करें तो आप लेटेस्ट सैटेलाइट मैप के तहत भी देख सकते हैं। लेटेस्ट सैटेलाइट मैप में आप देख रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर से अफगानिस्तान की तरफ से क्षेत्र से एक WD सक्रिय होता हुआ प्रदेश की ओर सक्रिय हो रहा है और जिसका आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान काफी अच्छा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। मुख्य रूप से इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बीकानेर, अनूपगढ़, बालोतरा, जोधपुर, सिस्टी, डिडवाना, कुचामन, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, चूरू, हनुमानगढ़ व आसपास के दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा तक के क्षेत्रों पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान काफी असर नजर आएगा और आसमान में अच्छे खासे संघन बादल भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इन दिनों पर होने वाली बारिश की गतिविधियां किसान भाइयों के लिए काफी चिंताजनक रहेगी क्योंकि जो पक्कर फसल जो तैयार हो चुकी है वह अब उनके लिए काफी यह बारिश की गतिविधियां काफी नुकसानदायी देखने को मिल सकती हैं। वहीं किसान भाइयों आपको अवगत करा दें मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ के अंतराल के बाद में 1 मार्च यानी मार्च की शुरुआत से ही एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी प्रदेश पर असर करेगा और जिसका काफी अच्छा नुकसानदायी असर देखने को मिल सकता है प्रदेश में किसान भाइयों को। तो आतकालिक मौसमी गतिविधियों के अनुसार ही अपने कृषि कार्य को बनाए रखें। किसान भाइयों अब चलिए बात करते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान किन किन जिलों पर इस पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आएगा और किन क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा अजमेर जिले से। अजमेर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। मुख्य रूप से अजमेर जिले पर दोपहर से सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर अच्छी खासी बूंदाबांदी का असर रहेगा। दिन में तापमान की स्थिति की बात करें तो अधिकतम तापमान 23-24 और न्यूनतम तापमान 16-17 के आसपास नजर आ सकता है। वहीं जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो जोधपुर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बादलवाई का प्रकोप रहेगा, दिन भर बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा। जैसलमेर को लेकर बात करूं तो पश्चिमी क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव जल्दी देखने को मिलेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर अच्छी खासी बूंदाबांदी का असर नजर आ सकता है। कुछ एक क्षेत्रों पर तेज मेघ गर्जन जैसी स्थिति भी नजर आ सकती है और आंधी तूफान जैसी स्थितियां भी हल्के रूप में महसूस होंगी। दिन का अधिकतम तापमान 24-25 के न्यूनतम तापमान 14-15 के आसपास बना रह सकता है। बीकानेर जिले को लेकर बात करूं किसान भाई तो बीकानेर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलवाई नजर आएगी। दिन का अधिकतम तापमान 26-27 के आसपास पहुंच जाएगा और दोपहर तक कुछ एक क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ क्षीण रूप से कुछ एक क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित हो सकती हैं। तो वहीं चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो चूरू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा। चूरू जिले पर और चूरू जिले के कुछ एक क्षेत्रों पर दोपहर बाद देर रात्रि या शाम तक कह सकते हैं कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों के लिए पकी हुई फसलों के लिए थोड़ी
थोड़ी बहुत चिंताजनक स्थिति नजर आ सकती है। पाली को लेकर बात करूं किसान में, तो पाली जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा और सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुन रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और दिन भर बादलवाई छाई रहेगी। दिन में थोड़ी तेज हवाओं की गतिविधियां भी नजर आ सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 27-28 के आसपास पहुंच जाएगा, तो न्यूनतम तापमान 17-18 के आसपास बने रहने की संभावना है। नागौर जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर जिले पर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव नजर आ रहे हैं। नागौर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान दिन में बादलवाई के साथ कुछ समय के लिए कुछ एक क्षेत्रों पर छिटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दोपहर के समय व देर रात्रि के समय भी कुछ एक क्षेत्रों पर बूंदाबांदी का असर नजर आएगा। झुंझुनू को लेकर बात करूं, सिकाउटी क्षेत्र झुंझुनू पर भी असर रहेगा और झुंझुनू जिले पर भी बादलवाई के साथ दिन भर कुछ एक क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। देर शाम तक कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी की असर नजर आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दिन में अधिकतम तापमान 26-27 के आसपास झुंझुनू पर, तो न्यूनतम तापमान 14-15 के आसपास बने रहने की संभावना है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं, तो प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ेगा और यह आगामी 27 फरवरी तक भी सक्रिय रहने की संभावना है। हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ दोपहर तक कुछ क्षेत्रों पर क्षीण रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां और मौसम में परिवर्तन किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय नजर आ सकता है। श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो श्रीगंगानगर पर भी मौसम परिवर्तन होता हुआ देखा जा रहा है और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आगामी 2 दिनों के दौरान सक्रिय रहने की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है। हालांकि मार्च की शुरुआत के साथ ही जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसका असर काफी तेज रहेगा इस पश्चिमी विक्षोभ से। तो आगामी मौसम को देखते हुए किसान भाई अपना कृषि कार्य पूर्ण रूप से बनाए रखें। जयपुर संभाग को लेकर बात करूं, तो जयपुर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 27 फरवरी को इसका असर थोड़ा ज्यादा देखने की संभावना जताई जाएगी और आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ एक क्षेत्रों पर क्षीण रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखी जाने की संभावना है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम का परिवर्तन होगा और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम में परिवर्तन के साथ बादलवाई का असर नजर आ सकता है। हालांकि मार्च की शुरुआत के साथ ही जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसका असर अलवर जिले पर काफी मजबूत देखने की संभावना है। वहीं बात करें किसान भाइयों दौसा जिले को लेकर, तो दौसा जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ मौसम परिवर्तन होगा। दिन में भी काफी पूर्वाई हवाओं की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और दिन का अधिकतम तापमान 24-25 के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि बारिश की गतिविधियों को लेकर बात करें तो फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 2 दिनों के दौरान बादलवाई के साथ कुछ एक क्षेत्रों पर क्षीण रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आए, तो इसके सिवा कोई अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नहीं है। हालांकि 1 मार्च की शुरुआती जो पश्चिमी विक्षोभ नजर आएगा उसका काफी असर दौसा जिले पर देखा जा सकता है। भरतपुर जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भरतपुर जिले पर भी बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन होगा और आगामी 2 दिनों के दौरान बादल छाए रह सकते हैं। तो वहीं टोंक जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ अच्छी खासी हवाओं की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और उत्तरी पूर्वी हवाओं का असर नजर आएगा। वहीं कोटा को लेकर बात करूं तो आर्थिक संभाग पर भी किसान भाइयों इस पश्चिमी विक्षोभ का असर हालांकि आगामी 27-28 फरवरी के लगभग ज्यादा सक्रिय देखते हुए मिल सकता है और आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई बनने शुरू हो जाएगी और 27-28 फरवरी के लगभग कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां कोटा जिले पर भी देखी जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल मौसमी आकलनों से आप देख सकते हैं बूंदी पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम परिवर्तन होगा और 2 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों पर हल्की क्षीण रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखी जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो 12 पर भी मौसम बदलेगा और अच्छी खासी बादलवाई के साथ हवाओं की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। तो वहीं झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान में, तो झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ मौसम परिवर्तन होगा और आगामी 2 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आएंगी। हालांकि किसान में बात करूं राज्य के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर इसका असर कमजोर रहेगा। हल्की बादलवाई के साथ कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां गिर जाए तो वो एक संभावित घटना हो सकती है। हालांकि ज्यादा प्रभाव इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रदेश के पश्चिमी जोधपुर, बीकानेर संभाग, सिकाउटी क्षेत्र, अजमेर संभाग इन क्षेत्रों पर सक्रिय रहने की संभावना बनी हुई है। वहीं बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान में, तो बाड़मेर जिले पर भी एक बार फिर से मौसम बदलेगा और आगामी 2 दिनों के दौरान काफी अच्छी बादलवाई के साथ कह सकते हैं मौसम में परिवर्तन और आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों पर क्षीण रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं और आगामी 27 फरवरी को लेकर बात करें तो काफी तेज हवाओं की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। उदयपुर को लेकर बात करूं तो उदयपुर जिले पर भी मौसम में परिवर्तन होगा और आगामी 2 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों पर बादल के साथ मौसम परिवर्तन होता हुआ नजर आ सकता है। तो वहीं प्रतापगढ़ पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम परिवर्तन होगा, हवाओं की गतिविधियां भी काफी तेज नजर आ सकती हैं। उत्तरी पूर्वी हवाओं की गतिविधियां काफी तेज संभावित की जा रही हैं। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाई, तो चित्तौड़ पर भी मौसम परिवर्तन दिखाया जा रहा है और आगामी 2 दिनों के दौरान कह सकते हैं बादलवाई के साथ कुछ क्षेत्रों पर क्षीण रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि चित्तौड़ के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव ज्यादा रहने की संभावना है।
डूंगरपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो डूंगरपुर पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम परिवर्तन और बादलवाई का असर नजर आएगा। तो वहीं बांसवाड़ा पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम में परिवर्तन के साथ बादल देखे जा सकते हैं और दिन में काफी अच्छी हवाओं की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। किसान भाइयों, मौसमी गतिविधियों से आकलन से कह सकते हैं आगामी 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के जोधपुर संभाग व अजमेर संभाग व सिकावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ व जैसलमेर के क्षेत्रों पर व बाड़मेर के कुछ एक भागों पर, उत्तरी पूर्वी भागों पर भी इसका असर काफी सक्रिय रहेगा और इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी बूंदाबांदी के साथ बादलवाई का प्रभाव नजर आ सकता है। और नए अब जो पश्चिमी विक्षोभ 1-2 मार्च के लगभग जो गतिविधियां संभावित की जा रही हैं, उसका असर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर काफी मजबूत देखी जाने की संभावना जताई जा रही है। ताजा आपके जिले से जुड़ी हुई मौसम की अपडेट मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ताजा अपडेटों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।